हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उन लोगों के लिए वीडियो है, ताकि उनके इस कॉन्सेप्ट को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आसानी से इस तरह इक्वेशन को बना पाएँ कि कब एरिया निकालना है, यानी एरिया का फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखेंगे, पेरीमीटर को कैसे ध्यान में रखेंगे, या फिर उसके वॉल्यूम को कैसे ध्यान रखेंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ फिगर के माध्यम से, उम्मीद करता हूँ वीडियो कंप्लीट देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से समझ पाएं कि आपको पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है या फिर वॉल्यूम निकालना है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं स्क्वायर से रिलेटेड बता रहा हूँ। ओके, ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर के ऑल साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, और ईच एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर है। तो जैसे ही आपसे पूछा जाए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है टोटल लेंथ, ध्यान देंगे, टोटल लेंथ ऑफ स्क्वायर। फिर मैं बता दूं आपको, जब भी आपसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, टोटल लेंथ पूछा जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में जब मैंने कहा कि चारों साइड बराबर है, यदि मैं एक साइड को ए मान लूं, दैट मीन्स कि चारों साइड इसके इक्वल है, तो कितने ए हो गए, ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4। तो आप लिख सकते हैं कि 4a। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी टोटल लेंथ ऑफ स्क्वायर जो है 4a है। ये तो आपके लिए आसान हो गया। दूसरा, यदि आपसे एरिया पूछा जाए तो कैसे आप पता कर पाएंगे कि एरिया पूछा जा रहा है। एरिया जैसे ही पूछा जाए दैट मीन्स कि आप उस कंडीशन में इस पूरे सरफेस को देखेंगे, इस पार्ट को देखेंगे। ठीक है, पेरीमीटर में आप केवल लेंथ को देख रहे थे, टोटल लेंथ को देख रहे थे, इस लेंथ को, लेकिन एरिया की बात हो तो इस सरफेस को पूरा देखेंगे कंप्लीट। ठीक है, वैसे कंडीशन में मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, ताकि आप जो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला याद किया, मैं बता रहा हूं, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यदि मैं पूछूं कि क्या किसी स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ध्यान देखेंगे, क्या सपोज दैट ये आपका स्क्वायर है और ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, यदि मैं पूछूं क्या स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं तो आप बोलेंगे यस, और यदि मैं पूछूं कि क्या रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं तो आप बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको इक्वल दिख रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसमें भी ऐसा दिख रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल है। यानी स्क्वायर में जब सारा साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड तो ऑटोमेटिक है कि इक्वल ही होगा। तो ऐसे इसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, आप लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। ठीक है, अब मैं यदि बोलूं कि यदि इसके लेंथ जो सपोज दैट ये L है और ये भी है, आपने L इंटू बी कहा, यदि ये आर्म है, सारा साइड इक्वल है, तो यदि मैं पूछूं इसका एरिया क्या होगा, तो चूंकि जैसा कि आपने कहा कि ये भी एक रेक्टेंगल कह सकते हैं, स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं, तो क्या इसी फॉर्मूला का यूज हम यहां भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी आपका लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए ही है, दैट मीन ए इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स कि एरिया ऑफ स्क्वायर जैसे ही आपसे पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, या इसी को आप बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से समझने प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ने प्रयास करें, और अब आएंगे हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर पे। अभी तक हम लोग 2 डायमेंशनल की बात कर रहे थे। जैसे ही 3 डायमेंशनल फिगर की बात हो रही है और लैटरल सरफेस एरिया की बात, लैटरल का मतलब क्या हुआ, उसमें आप टॉप को और बॉटम को आप छोड़ देंगे, टॉप और बॉटम को छोड़ेंगे, तो आपके पास कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं, देखेंगे आप, एक जो लेफ्ट साइड में है, और एक जो कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, एक जो कि आपको फ्रंट में दिख रहा है, और एक जो कि आपको बैक साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके पास लैटरल पूछा जाए तो आपके पास कितने सरफेस दिख रहे हैं, तो 4 सरफेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब हुआ यहां पर 4 सरफेस एरिया आपके पास है। तो जैसे ही 4 सरफेस एरिया, और ये क्यूब है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्यूब जो है स्क्वायर के शेप में होता है। आपको पता ही है कि ये जो दिख रहा है आपको स्क्वायर शेप में ही, हर सरफेस इसका स्क्वायर शेप में होगा। तो 4 स्क्वायर एरिया यानी एरिया ऑफ 4 स्क्वायर यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप, एक एरिया स्क्वायर का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। तो जैसे आपसे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोला जाए तो ध्यान देंगे आप उसमें 4 सरफेस को निकालेंगे, यानी आप बोल सकते हैं 4a स्क्वायर। क्लियर है। उसी तरह से यदि टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जाए तो आप देखेंगे जो टॉप को और बॉटम को हमने हटाया था,
अब इस टॉप को भी लेंगे और बॉटम को भी लेंगे, तो बॉटम और टॉप इसके चारों जो दैट मीन्स कि ऑल जो साइड्स होते हैं या ऑल सर्फेसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं। तो वैसे कंडीशन में आपके पास कितना हो गया, अब टोटल सरफेस एरिया जैसे क्यूब का बोला जाए तो टोटल सरफेस एरिया में 6 होगा, ध्यान देंगे 6 सरफेस एरिया ऑफ दैट मीन्स कि आप स्क्वायर की बात करेंगे। जैसे यहां मैंने कहा कि 4 सरफेस एरिया स्क्वायर का, उसी तरह से आप 6 सरफेस एरिया स्क्वायर रूप में दैट मीन्स स्क्वायर के फॉर्म में, ये ध्यान रखेंगे, याद रखना है आपको, थोड़ा सा इन सभी पॉइंट्स को या ट्रिक को याद रखना है कि जब आपसे लेटरल सरफेस एरिया बोला जाए तो 4 स्क्वायर के एरिया को निकालें और टोटल सरफेस एरिया बोला जाए तो 6 एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको पता है कि दैट मीन्स कि जैसे 6 सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात हो उसमें टॉप और बॉटम को जोड़ दिया जाए तो 6 सरफेस एरिया होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं, सपोज दैट कि आपके सामने ये सपोज दैट मान के चलिए कि ये क्यूब के फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें एक सरफेस ऐसा ऊपर टॉप में दिख रहा है, एक बॉटम में दिख रहा है, एक दैट मीन्स फ्रंट में दिख रहा, बैक पे दिख रहा और एक आपको राइट और एक लेफ्ट में दिख रहा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि 6 सरफेस इसमें है, तो आप 6 एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। तो इस तरह से आपने यदि लैटरल बोला जाए तो 4 एरिया ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए टोटल सरफेस है तो 6 एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। जैसे ही आपसे वॉल्यूम की बात की जाए, ध्यान समझने पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात की जाए तो आपको पता है कि स्क्वायर शेप में ही है, लेकिन वॉल्यूम की बात जैसी होगी तो ध्यान देंगे ये पूरा एरिया जो है कवर है और पूरी तरह से इस सरफेस को ले रहे हैं, और यही एरिया यदि इंक्रीज होता है इस पोर्शन को, यदि आप पूरी तरह से ऑक्यूपाई करते हुए यानी भरते हुए ऊपर की ओर आते हैं, दैट मीन्स कि आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो उसमें मैं बोलूँ कि यदि आपसे पूछा इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसमें आपको दिख रहा है कि लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है और सब के सब इक्वल है। तो आप क्या करें, एक लेंथ को दिखाएं, एक ब्रेथ को दिखाएं और एक हाइट को दिखाएं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जब LBH आप लिखेंगे, जब डिफरेंट साइड है तो उस कंडीशन में आपका क्या बन जाएगा, क्यूबाइड हो जाएगा। फिर बता दूं आपको, LB और H को लेंगे तो आप लिख सकते हो वहां पर कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि उसमें लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है और हाइट अलग होता है, लेकिन इसके लेंथ भी वही होते हैं, ब्रेथ भी वही होते हैं, हाइट भी होते हैं भाई। तो उस कंडीशन में आप जब दिखाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3 यानी ए क्यूब, और इसके लिए क्या लिखेंगे LB और H। तो इस तरह से आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके कुछ क्लियर हुए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन यदि फिर कंफ्यूजन हो, चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, एक ही वीडियो में सारे रूल्स या फॉर्मूलाज को मैंने नहीं बताने का प्रयास किया, ताकि आप ध्यान से समझ पाएं, स्टेप बाय स्टेप समझ पाएं। और यदि फिर भी कहीं कंफ्यूजन रहा हो तो आप अपने प्रॉब्लम जरूर शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे आप याद रखेंगे। आपको रटना नहीं है, दैट मीन्स कि केवल समझना है। आप समझ जाएंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, समझकर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कंफ्यूज रहा तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। थैंक यू।